नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि लावारिस व संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना पर कहां की गई मॉक ड्रिल, कहां पकड़ा गया 70 किलो का गांजा, साथ ही जानेंगे कि कहां हुआ अनोखा दहेज मुक्त विवाह। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया पुलिस द्वारा आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा बलिया स्टेशन पर जीआरपी बलिया व रेलवे पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक अथवा ट्रेन में किसी प्रकार की लावारिस वस्तु, बैग अथवा संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना मिलने पर किसी प्रकार से रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस व जिला पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्यवाही करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को सुरक्षित रखते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए। इस संबंध में मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व बारीकियों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट बलिया, क्षेत्र अधिकारी नगर भूषण वर्मा, कोतवाली प्रवीण सिंह, पुलिस डॉग स्क्वाड समेत तमाम अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस बल के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म व बलिया शहर में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया। देखिए, जनपद बलिया पुलिस के द्वारा आगामी त्योहारों की तैयारी के क्रम में आज विभिन्न तरह की मॉक ड्रिल्स करवाई गई हैं, जिसमें हमारा दंगा निरोधक ड्रिल, बलवा ड्रिल की लोकल पुलिस लाइन में सबको प्रैक्टिस करवाई गई थी। जवानों को उसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा लोकल लेवल पे जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पे और रेलवे ट्रेन पे एक मॉक ड्रिल करवाई गई थी कि यदि किसी लावारिस बैग की या किसी सस्पिशियस आइटम की सूचना मिलती है तो ऐसे में कैसे जीआरपी पुलिस, रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय बना करके शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को सुरक्षित करते हुए उसमें आगे कार्रवाई करेगी। तो वही मॉक ड्रिल आज हुई थी, जिसमें हमारा डॉग स्क्वाड उपस्थित था, हमारी मेटल डिटेक्टर की टीम उपस्थित थी, हमारी जिला पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट प्रशासन की ओर से और जीआरपी की पुलिस हमारी और अन्य जो हमारा सिक्योरिटी, जो हमारा सूचना तंत्र रहता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट का, उन सबके साथ मिल करके उनको ब्रीफ किया गया और इस संबंध में एक बार सबके साथ ड्रिल की गई। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद भदोही के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मादक पदार्थों की तस्करी, थाना ऊंच क्राइम ब्रांच भदोही को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें गैंग के सरगना सहित 2 गांजा तस्कर 70 किलो गांजे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनसे एक कार भी गिरफ्तार की है। इस पूरे मामले में भदोही पुलिस अधीक्षक ने जानकारी साझा की है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बरबसपुर गोंडवाना परिक्षेत्र स्तरीय वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मनकी में संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया पहुंची। तो वहीं स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। हल्दी निवासी बरबसपुर परिक्षेत्र के कार्यकर्ता डोमन ठाकुर ने बताया कि गौड़ समाज की नई पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आवश्यकता है एवं समाज को संगठित व एकजुट होकर कार्य करना होगा तथा समाज हित में सामाजिक प्रतिबंधों का निर्णय भी जल्द होना चाहिए। समाज के लिए लागू केंद्र और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। आज हम लोग गोंडवाना जो वार्षिक महाअधिवेशन है बालोद जिला का, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और आज आदिवासी बोरेबासी दिवस भी है। तो हम लोग का तो आदिवासी का वो बिल्कुल मुख्य आहार है कि हम लोग सुबह से बासी खा के खेत निकलते हैं, फिर मझान के बासी खाते हैं, फिर 4 बजे बासी खाते हैं। तो बासी तो हम लोग का मुख्य आहार है आदिवासियों का। तो आज आदिवासी गोंडवाना समाज का सम्मेलन भी था, उसमें सामाजिक इन लोगों की जो आज समस्याएं रहती है बहुत सारे, उनका आज इन लोग निदान करते। रात भर इन लोगों की कार्यक्रम चलेगी और हम लोग भी उसी कार्यक्रम में आए थे, उनकी जो हौसला है बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की जो वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत, उसको अब देखते ही बनता है। रहस, रैला, सैला, रहस, पाटा, ये जितनी भी सांस्कृतिक जो इनकी शैलियाँ हैं, उस शैली को आज हम लोग देख रहे हैं। आज उसके विभिन्न मंचों के द्वारा प्रस्तुति भी होती है और बच्चे यहाँ प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो इनकी जो वैभवशाली विरासत और जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में जितनी ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत आदिवासियों की उतनी ज़्यादा किसी समाज की नहीं है। तो आज इसको चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे उसको वैभवशाली विरासत के रूप में आदिवासी समुदाय ने सहेज के रखा है। और जिसकी आज आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस में छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य के साथ साथ अन्य देश की जब
टीमें आती है और प्रस्तुत करती है, तो इनका वैभवशाली विरासत। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। रामगंज मंडी कस्बे में रविवार को जगतगुरु संत रामपाल महाराज के सानिध्य में शहर के स्टील फैक्ट्री में एक अनोखा दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि महाराज के अनुयायी मात्र 17 मिनट में शादी कर लेते हैं। ऐसा ही विवाह शहर के स्टील फैक्ट्री में देखने को मिला, जहां दुल्हा रामबाबू दास निवासी बुरनखेड़ी का विवाह राजगंज मंडी निवासी आशा दासी के साथ बड़ी सादगी से संपन्न हुआ। संत रामपाल महाराज के मिशन को पूरा करने के लिए और नशा व दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए महाराज और उनके अनुयायी एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। सफाई कर्मी ग्राम पंचायत के गांव में सफाई करने नहीं जाते, मुफ्त का वेतन लेते हैं। ऐसा एक मामला संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र गांव पंचायत मिठनपुर से सामने आया है, जहां राजस्व ग्राम पंचायत बरखेड़ा भावरू की आबादी लगभग 1000 है। इस पर तैनात अशोक कुमार पुत्र रामचंद सफाई कर्मी 5 साल से तैनात है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि वो गांव में आज तक नहीं आया है। गांव में जब कोई शादी या अन्य कार्य होता है तो गांव के ही बुजुर्ग सफाई करते हैं या फिर ग्रामीण खुद अपने ही पैसे से सफाई कराते हैं। जब गांव वालों ने सफाई कर्मचारी के विकास खंड जुनावाई पर मांग की तो ब्लॉक से पता चला कि गांव बावड़ी खेड़ा लक्ष्मीपुर पर अशोक कुमार पुत्र रामचंद 5 साल से तैनात है। जब गांव वालों ने अशोक से संपर्क साधा तो सफाई कर्मी ने कहा कि मैं आपके गांव पर तैनात नहीं हूं, मैं आपके गांव की सफाई नहीं करूंगा, आपको जहां शिकायत करनी है वहां करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मच्छरों का बहुत प्रकोप है। लोगों को एक भयानक बीमारी का डर भी सता रहा है। गांव कौन सा है? भावर क्या मामला है ये सफाई विभाग का? जो कोई सफाई कोई आवत है, कभी नहीं आवत है, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और दिक्कत है घूर साहब हमारे सामने पर हुआ, हमारे घर में सब कीच में पा देते, घर में से लेकर कीच में पा जाते हमारे। अब नाम क्या है तुम्हारा? राजाराम। गांव कौन सा है? भावरू। ये क्या मामला है ये सफाई कर्मचारी का? अरे ये आते ही नहीं है साहब, कई साल है कि बिल्कुल बंद है यहाँ से, यहाँ कोई नहीं आते हुए। यहाँ को जी बीमारी बढ़ रही है, यहाँ देखिए टाइफाइड बनता है, मलेरिया बनता है, सालन को नाम ना लेते कोई, सिगरेट किच्चड़ भरो पर हुआ नालन में, कोई सफाई अधिकारी कोई सुनता नहीं है। भाई साहब नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रामवीर सिंह। गांव कौन सा है? भावरू बरखेड़ा। ये सफाई कर्मचारी क्या मामला है? सफाई कर्मचारी साहब यहाँ 6 साल से तैनात थे, लेकिन यहाँ कभी आए नहीं। कौन है? वो हैं कोई अशोक कुमार हैं, अशोक। लेकिन जब हमें पता चला, लेटर वेटर निकलवाया, तब पता चला कि यहाँ तैनात है, लेकिन 6 साल तो से आपने शिकायत की है किस चीज़ से? शिकायत हमने कल 30 तारीख में माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ शिकायत करके आए थे। अच्छा, आपने सचिव साहब को बोला था? सचिव साहब को बोला था। उन्होंने क्या बोला? सचिव साहब कह रहे अरे छोड़ो, क्या कहते हैं, सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे थे सचिव। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं साहब, जो 6 साल से तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की और सरकार की कानूनी की अवहेलना कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह मौर्य। रामवीर सिंह जी, आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट आए, क्या मामला है? एक मेरा गांव है भावरू बरखेड़ा लक्ष्मीपुर, विकासखंड जुनावी, तहसील गुन्नौर में, और वहाँ पर 6 साल से एक सफाई कर्मचारी तैनात है अशोक कुमार, लेकिन आज तक कभी गांव में आया ही नहीं है। और जब हमने संपर्क किया और बात करी उससे तो बताया कि हाँ तैनात है अशोक कुमार। जब उससे बात करी तो वो बताता कि मैं तुम्हारे यहाँ तैनात ही नहीं हूँ। और भी कई लोगों ने बात करी, बोले मैं आपके यहाँ तैनाती नहीं है मेरी। लेकिन हमने जब उसका लेटर निकलवाया, ज्वाइनिंग लेटर, तो वो 6 साल से तैनात है। कभी भी गाँव में आज तक गए नहीं। इतनी कीचड़ गाँव में, नाली, इतनी गंदगी हो रही है। तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह का सरकारी तनख्वाह मजा ले रहा है। तो आपने संबंध में किसी यहाँ DPRO साहब हैं आपके ब्लॉक में गिन्नौर, कहीं शिकायत की है? जी, हमने अभी DM साहब के लिए, माननीय जिलाधिकारी जी के लिए प्रार्थना पत्र दिया और तमाम गांव के लोगों ने उसमें शिकायत की है और DPR साहब को बताया है। क्या नाम है सफाई कर्मी का? नाम क्या है? अशोक कुमार पुत्र रामचंद्र। ये किस गाँव में तैनात है? ये भावरू बरखेड़ा में तैनात है, विकासखंड जुनावी। राम राम। राम राम। अरे क्या लफड़ा कर दिया तुमने इतनी जान को यार। नहीं, लफड़ा कुछ नहीं करा है, बताओ, आप बताओ।
मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने ये कह रहा है कि बस सफाई करने आया हूँ। मैंने इससे ये कहा था, तूने लिख के दिया, तेरे लिख के देने से हट गया गांव। हाँ हाँ जब नहीं हटा गांव तो तू, तेरी ड्यूटी है। मैंने उस दिन भी इसको भेजा था एक दिन और, आज से 8-10 दिन पहले। अच्छा। तो मैंने कि भैया तुम्हें काम तो वो करना पड़ेगा। अब यार देख लो, करवा लो इससे काम, क्या फायदा नौकरी वोकरी चली जाए उसकी यार। सचिव साहब 6 साल इनको है गई यहाँ, और 6 साल में अगर 6 बार भी आए हों, मुझे आप पूछ लो किसी से गांव में कोई ने ये जानता हो कि ये भावरू का सफाई कर्मचारी है। मैंने देखो होली पे फोन करा। नहीं, तुम इससे आज तुम इससे बात करो और इसका दिन एक सेट कर दो। 2 दिन 1 दिन ऐसा। इस पे 3 गांव हैं, पहले ये भी समझो परिस्थिति। 3 गांव में तो महीना में 1 बार ही कर जाओ सरकार। ना आप हफ्ते का रोस्टर बनाए, वही बात करो। इससे दिखा रहे हैं कि मैं रोस्टर के हिसाब से जाता हूँ, एक भी दिन आते हुए कोई गांव का बता दे कि जो गांव में कभी आते हैं या किसी से कराते हैं, कोई बता दे। हाँ जी नहीं। देखो रामवीर भाई, इसकी नौकरी चली जाएगी, मैं तुम बता रहा हूँ। विधायक जी ने कहा इनसे खुद अपने नंबर से, डॉक्टर यशपाल भाई एक विधायक जी प्रतिनिधि है, मैं जानता हूँ। भाई से पूछना उनसे, भाई उन्होंने कहा ये शौक है। उन्होंने कहा, सुरेश नेताजी ने कहा, दानवीर कुशवाहा सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने कई बार कहा, कोई नेता भी नहीं चाहता कि किसी अधिकारी की नौकरी जाए। सही बात। उन्होंने भी कई बार कहा, लेकिन इनने सबसे मना कर दी कि मैं तैनाती। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। औरंगाबाद में अधिवक्ता संघ भवन जनेश्वर विकास केंद्र के तत्वाधान में समाजसेवी एवं अम्बे महोत्सव के संस्थापक स्वर्गीय लल्लू पाठक का द्वितीय पुण्यतिथि बहुत ही उत्साहजनक रूप से मनाया गया। अतिथियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर एवं उनकी फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पुण्यतिथि कार्यक्रम में लोगों ने उनके प्रति दी गई सामाजिक उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। वे समाज सेवा के साथ साथ अम्बे महोत्सव के सर्वा थे, जिन्होंने आगे बढ़कर अम्बे महोत्सव का शुभारंभ करवाया था। पेशे से अधिवक्ता एवं कम्युनिस्ट पार्टी से लगाव के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी के कारण उनकी कृतियां समाज में फैली, जिसके कारण बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे अधिवक्ता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इकट्ठा होते हुए बहुत ही गौरवपूर्ण बातें भी कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा एवं संचालन उज्ज्वल रंजन ने किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष औरंगाबाद राज बिहारी सिंह, अधिवक्ता सिद्धेश्वर विद्यार्थी, कविता विद्यार्थी, ज्योतिष शिव नारायण सिंह, अधिवक्ता कमलेश सिंह, अधिवक्ता संजीव रंजन सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। हल्दी थाना क्षेत्र के रामगढ़ ढाले पर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामगढ़ से लेकर मझौवा तक मरम्मत कार्य में लेट लतीफी व मानक के अनुरूप कार्य न करने के कारण सोमवार को कांग्रेस नेता विनोद सिंह व छात्र नेता सोनू गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता के साथ कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रामगढ़ में NH-31 के पटरियों के किनारे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ितों की मांग है कि जब तक रामगढ़ से लेकर मझौवा तक पिचिंग का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक सांकेतिक धरना चलता रहेगा। धरना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष हल्दी सुरेश चंद द्विवेदी ने पीड़ितों की समस्याओं को दूरभाष से NHI के अधिकारियों को अवगत कराया और पीड़ितों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। करीब 3 घंटे धरने के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सदर सदानंद सरोज ने परियोजना निदेशक राष्ट्र प्राधिकरण आजमगढ़ SP पाठक से बातचीत करके समस्या को अवगत कराते हुए परियोजना निदेशक आजमगढ़ ने 3 दिन के अंदर पिचिंग का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। मानस व्यापार मंडल छात्र परेशान है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? इस पे NHI के उच्च अधिकारियों से बात हो गई है, हमारे SDM साहब के DM साहब से भी वार्ता हो गई है। इसमें तत्काल जो है कार्य प्रारंभ किया जाएगा अविलंब। जहाँ तक हो सकता है, जैसे नेताजी ने कहा भी 48 घंटे के अंदर भी कार्य प्रारंभ हो सकता है। और जब तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा, धूल से जो लोगों को हो रहा है, पॉल्यूशन की समस्या झेलनी पड़ रही है, उसके लिए लगातार छिड़काव करते रहेंगे पानी का। और इसको जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए अभी NHI के अधिकारी जो हैं आजमगढ़ के, उनको भी पत्र भेजा जा रहा है, फोनिक वार्ता भी की जा रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको 48 घंटे के अंदर हम कार्य प्रारंभ करवा के जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। हाँ, आपका नाम? जी सोनू कुमार गुप्ता। आप छात्र नेता से मिला, बताइए कि ये आपका धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? जी हम लोग रोड पे जितना धूल उड़ रहा है, इसके हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं
और शिकायत का भुगतान हम लोग भुगे कि ये रोड कोर कर छोड़ दिया गया है। 300 मीटर पहले भी जाकर उधर भी मतलब बना हुआ है, 300 पहले जाकर कोड़ दिया गया और उसके बाद ये छोड़ दिया गया है कि ताकि हम लोग धूल फाके। और ठेकेदारों का कहना है कि आप लोग धूल फाकिए, हम लोग अभी कार्य लंबा खींचेंगे। अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार सदर आए हुए थे, आपको क्या आश्वासन दें? उन्होंने आश्वासन, आप संतुष्ट हैं? जी, अब तो हम लोग को संतुष्टि 48 घंटे के अंदर कार्य शुरू हो जाएंगे और कार्य जब तक शुरू नहीं होते इसके 48 घंटे के मध्य में वो पानी का छिड़काव लगातार करते रहेंगे जिससे धूल ना उड़े। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। ईद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बीते कई दिनों से पैदल गश्त कर रही है। इज्जतनगर पुलिस के मुताबिक रविवार शाम को टीम बसंत विहार से रैपुरा के लिए पैदल गश्त को निकली। थाना पुलिस के साथ एक प्लाटून पीएससी भी थी। टीम बसंत विहार रैपुरा रोड पर पहुंची थी कि इसी दौरान पीएससी के दीवान ओमकार सिंह की कार्बाइन की सीलिंग बेल्ट खुल गई। कार्बाइन खड़ी खड़ी जमीन पर गिर गए और लोड हो गए। लोड होते ही गोली चल गई जो दीवान के आगे चल रहे एसएसआई सुदेश पाल सिंह के दाहिने पैर में जा लगी। गोली आर पार हो गई। खून से लथपथ वो तुरंत ही जमीन पर गिर गए। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे तैसे पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ाया और घायल को मिनी बाईपास स्थित अस्पताल ले गए। गनीमत रही कि गोली किसी और को नहीं लगी, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाती। बड़ा हादसा टलने पर इज्जतनगर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। डॉक्टरों ने घायल की हालत खतरे से बाहर बताई है। दीवान ओमकार सिंह 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद में तैनात हैं। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में आज शाम को पैदल गश्त हो रही थी। पैदल गश्त के दौरान एक पीएससी के जो हेड कांस्टेबल है उससे जो कार्बाइन बंदूक जो है नीचे गिर गई और उससे गोली चल गई। गोली थाना इज्जतनगर पे तैनात एक जो एसआई हैं उनके दाहिने पैर में नीचे गोली लगी है, जहां से उनको एक इज्जतनगर थाना क्षेत्र में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है। उनको डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जा रहा है और इसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी और वो भी जो है खतरे से बाहर है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के बैकुंठपुर पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक रुपई ग्राम पंचायत के सभागार में जिला उपाध्यक्ष अंकित वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन जिला महासचिव राम भरोस चौरसिया ने किया। बैठक में अग्रसेन विश्वकर्मा को जिला अध्यक्ष, दिलीप कुमार भारती को उपाध्यक्ष और जितेंद्र यादव को संयुक्त मंत्री मनोनीत किया गया। बैठक में राष्ट्र संयोजक सत्य प्रकाश पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, राष्ट्र प्रवक्ता एनडी देहाती, प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। पत्रकार एसोसिएशन का यूपी बिहार के संगठन से संबंधित बैठक थी, जिसमें आज देवरिया जनपद और बिहार के सिवान जनपद को कुछ पदाधिकारियों का चयन किया गया और संगठन हित में तमाम रणनीति तैयार की गई। इस पर विस्तार से चर्चा किया गया और इस बैठक में पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक सत्य प्रकाश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनडी देहाती जी, प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी और प्रदेश महामंत्री दिलीप कुमार मल जी उपस्थित रहे और इस दौरान कम से कम 3 दर्जन पत्रकार साथी उपस्थित रहे, जिससे पत्रकार एसोसिएशन काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने लक्ष्य को हासिल किया। इसके लिए हम आयोजक मंडल और उपस्थित पत्रकार बंधुओं के प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगली रणनीति पर हमने तमाम निर्णय लिया है। आज की बैठक में बलिया के पत्रकारों को जो निर्दोष तरीके से डीएम के इशारे पर बंद किया गया था, उनके विरुद्ध आज हमने फैसला लिया है। कोर्ट हम जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे। आज किस तरह का पदाधिकारियों का चयन हुआ, कौन कौन से पद दिए गए? हमारे देवरिया जनपद में अग्रसेन विश्वकर्मा जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया, दिलीप कुमार भारती जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, जितेंद्र यादव
जो जागरण के पत्रकार हैं उनको संयुक्त मंत्री बनाया गया और रोहित कुमार चौरसिया सीवान बिहार के जिला अध्यक्ष के साथ साथ बिहार संगठन के प्रभारी बनाए गए। संगठन की आगे मोटो क्या होगी? संगठन किस तरह से पूरे प्रदेश भारत में अपना रख पाएगा कदम? हम पूरे प्रदेश में लगभग 35 जिलों में हमारा संगठन कार्यरत है। इसको आगे गतिशील देने के लिए प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में हमारा कार्यालय होगा। उसके बाद सभी जिलों, प्रदेश के सभी जिलों पर हमारे पदाधिकारी तैनात होंगे। सभी पत्रकार साथियों को हम जोड़ने का काम करेंगे और उनकी हक और हकूक के लिए हमारा पत्रकार इस देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। ज्वाइंट्स ग्रुप महिला जीवन धारा ग्रुप द्वारा अध्यक्ष नंदिनी वैष्णव ने भीषण गर्मी को देखते हुए कहा कि मैं 8 साल से लगातार पशु पक्षियों को दाना पानी का ख्याल रखती हूं और मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कभी भी मांग कर पी लेते, लेकिन पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब भी ऐसा होता है तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर वो खड़े हो जाते। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। इस गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। गर्मियों में कई परिंदों व पशुओं की मौत पानी की कमी की वजह से हो जाती है। लोगों को थोड़ा सा प्रयास कर घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। सुबह हमें अपने कार्यों के साथ ही पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान नंदिनी वैष्णव, बबीता शर्मा, शिल्पी वैष्णव, मीरा वैष्णव, सुनैना वैष्णव सहित शारदा शर्मा मौजूद रही। क्या नाम है भाभी आपका? नंदिनी वैष्णव। अच्छा ये बताइए, ये आज आपने आवारा पशु, कुत्ता, पक्षियों को दाना वगैरह, पानी वगैरह, तो ये डालकर क्या संदेश देना चाहती हैं नगरवासियों को? इतनी तपती भीषण गर्मी जो पड़ रही है, इसमें इंसान भी बेहाल हो रहा है गर्मी से। तो आप देखो, जब इंसान बेहाल हो रहा है तो बेजान जानवर, पशु पक्षी जो है, इनका कौन देखने वाला है? यदि हम लोग इनको देखेंगे तभी तो कोई इनको बेसहारों का सहारा बन सकता है। इसीलिए मैंने पहला ये कदम उठाया कि पशुओं को जो मिले, जहाँ भी मिले, उनको वहीं उनको खाने के उनको प्रबंध करें। दूध, दे, बिस्किट, जो भी प्रबंध हो सके खाने पीने का, वो पशुओं को, पक्षियों को दिया जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वैष्णव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।